हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रीति शर्मा एज ए वेल TLF क्रिएटर्स। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए जी, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 2cc के बाद हम काम क्या करें। मतलब कि 2cc तो हमने डन कर ली है और हम अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए अब हमें आगे ऐसा क्या करना होगा जिससे कि हमारा बिज़नेस चले और हम आगे तक जाएं। क्योंकि बिज़नेस 2cc डन तक 2cc कराने तक तो सब हमारा साथ देते हैं, उसके बाद हमारा कोई भी साथ नहीं देता और उसकी वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत आने लग जाती है और हम शायद काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते। ठीक है जी, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि 2cc के बाद कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिल जाएगी जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। और मेरा ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फॉरएवर से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी लेनी हो आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, जिन जिन लोगों ने 2cc डन कर लिया है, 2cc डन करने के बाद अगर उन्हें अपना सिस्टम अच्छे ढंग से मिल गया है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यानी कि अगर उन्हें अपने अपलाइन है वो अच्छे मिल गए हैं जो उन्हें बिल्कुल सही तरीके से गाइड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर बाय द वे सबके साथ ऐसा नहीं होता है ना जी। किसी को सिस्टम अच्छा मिलता है और किसी को नहीं मिलता। सबको सेम लोग नहीं गाइड कर सकते क्योंकि सब अलग अलग तरीके से सब इस फील्ड में हर एक इंसान सेम तरीके से काम नहीं करता। हर एक इंसान अलग अलग सिस्टम से काम करता है। जैसे कि हमने 2cc तो डन कर लिया, फिर हमारे मन में क्वेश्चन आते हैं हमने 2cc डन कर लिया, अब हम आगे कैसे काम कर पाएंगे, है ना। फिर हम कहीं ना कहीं अपने में ही खो जाते हैं और फिर सोचते हैं इस बिज़नेस को हम कैसे ग्रो कर पाएंगे, है ना। इसमें हम हर महीने इनकम कैसे अर्न कर पाएंगे, कैसे हम हर महीने रीड जनरेट कर पाएंगे, या फिर मतलब कैसे इस सिस्टम को हम अच्छे ढंग से बिल्ड कर पाएंगे कि हम इस बिज़नेस को ग्रो कर सकें। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं जब हम आप 2cc डन कर लेते हो और आपको अच्छा अप्लाई नहीं मिलता या अच्छा सिस्टम नहीं मिलता तो आप सभी के मन में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना जी, आज हम इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको 3 पॉइंट में देंगे, शायद आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगे। इसलिए आइए हम उन 3 टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। पहला टॉपिक ये है कि देखिए जी, सबसे पहली बात है कि जिस कंपनी को आपने ज्वाइन किया है, ठीक है ना, जिस भी कंपनी को आपने ज्वाइन किया है अच्छे ढंग से आपको उसकी पॉलिसी को जानना होगा। सबसे पहला जो काम होता है वो होता है उस पॉलिसी को जानना, उसकी पॉलिसी के बारे में जानना और बिजनेस के बारे में अच्छे ढंग से जानना। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट होता है कि आपका कहीं ना कहीं उस बिज़नेस पर ट्रस्ट होना चाहिए। यूँ ना हो कि आज आपने ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया और कल आपको किसी और ने कोई और कंपनी गाइड करती या कुछ किसी और की चीज़ कोई और कंपनी के बारे में आपको बता दिया और आप उसकी तरफ जाने लग जाए। नहीं, पहले आपने जिस कंपनी को ज्वाइन किया है एज ए फॉरएवर ही, चाहे फॉरएवर हो या कोई और भी हो, जिसको भी आपने ज्वाइन किया है, आपका सबसे पहले उसमें ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी पूरी पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे ढंग से आप इसमें बिजनेस कर सकते हैं, है ना, कैसे कैसे इसमें सिस्टम है और कैसे कैसे इसमें काम किया जाता है। ठीक है जी, मार्केटिंग प्लान आपको अच्छे ढंग से पता होना चाहिए कंपनी का, कि इस कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है, आखिर इस कंपनी में काम कैसे होता है ना। ठीक है जी, और प्रोफाइल की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए और कंपनी का मार्केटिंग प्लान आपको अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। और खुद भी आप कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो इसके यूज़ करें। आप खुद से इसके प्रोडक्ट यूज़ कर देखें जिससे कि आपका बिलीव उस पर बना रहे, क्योंकि आपको खुद को पता होना चाहिए कि इसके प्रोडक्ट वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है जो से प्रोडक्ट आपको अच्छे लगेंगे या जिनका रिजल्ट आपको अच्छा आएगा, आप अच्छे ढंग से आगे चल के लोगों को गाइड कर पाएंगे, है ना जी। देखिए जी, अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी और इस तरीके से आपको कंपनी की डीप नॉलेज नहीं होगी तो आप, है ना, फॉरएवर में कभी नहीं टिक पाएंगे और फॉरएवर में कभी भी काम नहीं कर पाएंगे और आपका माइंड कोई ना कोई आकर डाइवर्ट कर देगा। क्योंकि अगर आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं है ज्वाइनिंग के बाद भी,
तो फिर ये आप इसमें काफ़ी देर तक ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम है आपको इसमें इसकी मार्केटिंग प्लान आपको अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। इसमें ट्रस्ट आपका बिल्कुल बिल्ड होना चाहिए कि अगर एक जगह टिक कर आप काम करेंगे तो आप सक्सेस ज़रूर होंगे, आपको कोई नहीं यहाँ से हटा पाएगा। ठीक है जी। और एक इस कंपनी की पूरी डिटेल, इसकी क्या, जिस कंपनी में आप ज्वाइन करो उसकी पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट्स को लेके, कंपनी के मार्केटिंग प्लान को लेके, हर एक चीज़ की डीप नॉलेज होने के बाद आप इस काम को अच्छे ढंग से कर पाते हैं। ठीक है ना जी। थोड़ा सा मैं आगे चल के आपको सलूशन भी दूंगी कि मैं आप किस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं, है ना, मैं बताती हूँ आपको। आगे मैं बोल रही थी कि अगर आपको इस कंपनी में टिके रहना है तो आपको सबसे पहले अपना बिलीव बिल्ड करना पड़ेगा कि आप किसी की बातों में किसी की बातों में ना आ पाएँ, और कम से कम और उन लोगों को अपनी बातों में लेके आकर आप इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएं, ना कि उनकी बातों में आए। जहाँ भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, जिस कंपनी में भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, प्लीज़ पहले उसके बारे में पूरी डिटेल ले लीजिए, फिर उस तरीके से उसमें काम करना स्टार्ट कर दीजिए। कभी भी अपना ट्रस्ट सबसे ज़्यादा बनाइए कि हमने इसमें काम करना है और इसी में काम करना है। अगर हमने फॉरएवर में काम करना है ना, तो हमने फॉरएवर में ही काम करना है, हमने और कहीं काम नहीं करना है ना। इस तरीके से आप ये ना हो कि आज फॉरएवर में काम कर रहे हैं, कल कहीं और चले जाएं, और फिर इस तरीके से अगर ऐसे तो आप कभी भी कहीं भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है नहीं। सबसे पहला जो अपना काम होता है वो ट्रस्ट बिल्ड करने का होता है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। अगर आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया तो आपको कोई भी यहाँ से नहीं हटा पाएगा और आप लॉन्ग टर्म तक इसमें बिजनेस कर पाएंगे, है ना जी। तो अगली बात यह है कि अगर जैसे कि लोग बोलते हैं कि आपका मार्केटिंग प्लान है कि आपके जो आसपास के लोग हैं, आप है ना, उन्हें पहले टारगेट बनाइए। देखिए, मैं ऐसी बातों में बिलीव नहीं करती कि जो हमारे आसपास के हैं या हमारे रिलेशन वाले लोग हैं या हमारे अपने फ्रेंड सर्कल है तो हम उन्हें टारगेट करें कि हमारा सामान ले लीजिए। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं रिलेशन भी ख़राब होता है और लोग सोचते हैं कि अब ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको नए नए इनकम सोर्स ढूंढने चाहिए और नए नए तरीके से काम करने वाले अपने अपलाइन देखने चाहिए। जो पहली बात तो आपको अपना अपलाइन अच्छा ढंग का ढूंढना चाहिए जिससे कि आपको ये सब प्रॉब्लम ना आए और आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म चले। देखिए, अब मैं थोड़े से आपको एक दो सलूशन देती हूँ कि आपको कैसे, है ना, इस काम को आगे बढ़ा सकते हो आप। ठीक है। सबसे पहले आपके पास है ना एक रीड कैप्चरिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है ना जी। और दूसरी बात है कि आपके पास विद ईमेल मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, है ना, विद मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। ईमेल वगैरह आपके पास विद मार्केटिंग ईमेल सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आप अपना मार्केटिंग प्लान लोगों तक पहुंचा सको और अपने आप को प्रमोट कर पाओ कि लोग आपके साथ ज्वाइन करने के लिए अपने आप खुद ब खुद तैयार हो जाए। ठीक है जी। नंबर 2, आपके पास है ना रीड मैग्नेट गुड क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं, आप आइए, हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट एक वेबिनार है, आप उसे देखिए और अपने आप को इस बिज़नेस के लिए तैयार कीजिए कि आप करना चाहते हैं कि नहीं। इस तरीके से आपके पास भी कोई ऐसा गुड क्वालिटी वेबिनार होना चाहिए कि जिससे कि लोग आएँ। हम बुला तो उन्हें वेबिनार में रहे हैं, ठीक है, पर हम उन्हें गुड क्वालिटी, उनकी ईमेल आईडी, उनका सारा कुछ डाटा वगैरह हम उनसे अपने आप से ले रहे हैं, क्योंकि हमने, और जब वो हमारे भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो उनका सबसे पहले वो एकदम वेबिनार नहीं खुलेगा, वहाँ पे उनका पूरी प्रोफाइल का सब सिस्टम मांगेगा। आप अपना ईमेल आईडी दीजिए, अपना वो दीजिए। ऐसे आप अपना गुड क्वालिटी वेबिनार बना सकते हैं जिससे आप अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म तक इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तीसरा सिस्टम है अपना रीड प्रमोट मैग्नेट। हाँ जी, रीड को आप इस तरीके से प्रमोट कीजिए कि वो मैग्नेट की तरह आपकी तरफ खिंची आए। ठीक है ना। जो लोग इस इंडस्ट्री में होंगे, आप उन लोगों को इनवाइट कीजिए अपने वेबिनार में। अपने टीम मेंबर सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं इस कंपनी में। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो अपनी टीम बनाई है वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है इस बिज़नेस में काम करने के लिए। ठीक है जी। अपनी टीम ऐसी बनाइए कि वो मैग्नेट की तरह काम करे। जो लीड्स आपके साथ
काम करने के लिए इंटरेस्टेड है वो खुद ब खुद खींची खींची आपके पास आए और आपको उन्हें कुछ भी नहीं बताना पड़े, कुछ भी नहीं समझाना पड़े। ठीक है, इस तरीके से आप इस बिज़नेस में काम कर सकते हैं। इन 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं। इन तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपका बिज़नेस लॉन्ग टर्म चलता है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपकी मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो उसके लिए थैंक यू। और मेरा नीचे है ना एक लिंक दिया गया है फ्री गिफ्ट के नाम से, आप उस पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और मेरे वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उसका कोई भी चार्जेस नहीं देना है। ठीक है ना जी, आज की वीडियो के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।